जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने स्टार्ट किया था आपके राजस्थान का भूगोल, उसमें हम सामान्य परिचय में हर एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि राजस्थान की स्थिति में विस्तार के बारे में चर्चा हमने की थी और आज हमारा टॉपिक होने वाला आपकी राजस्थान की सीमाएं। देखना कि आपके आने वाले एग्जाम में राजस्थान की सीमाओं से लेकर संबंधित क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाए? क्योंकि जैसे आपकी राजस्थान नवीन संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में क्या हो चुका, बदलाव आपका हो चुका है। यानी कि पहले कुछ राजस्थान के जिले अलग सीमा बनाते थे, अब कुछ राजस्थान के अलग सीमा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सर्वाधिक पूछा जा सकता है। देखने आने वाले समय में पूछा जाएगा कि पहले कौन कौन से जिले सीमा बनाते थे, वर्तमान में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, या फिर राजस्थान कितने जिले जो सीमावर्ती हैं, राजस्थान कितने जिले जो आपके मध्यवर्ती है। आपको पता है कि पहले राजस्थान में 8 जिला आपके मध्यवर्ती थे ना, तो सीधा पूछता था कि निम्न में से कौन सा जिला जो आपका मध्यवर्ती नहीं है। तो देखना इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कौन सा जिला मध्यवर्ती है, कौन सा जिला आपका सीमावर्ती है, या फिर पूछ ले कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कौन सा जिला आपका अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, या फिर पूछ ले किन की राज्यों से आपकी सीमा बनाते हैं। हम सबकी हम चर्चा करेंगे। तो चलो आज मेरा टॉपिक होने वाला वो होने वाला आपकी राजस्थान की सीमा। क्या होने वाला? आपकी राजस्थान की सीमा है। राजस्थान की सीमा है। राजस्थान की सीमा, बाउंड्री राजस्थान, राजस्थान की सीमा है। देखो अगर राजस्थान सीमा की बात करें तो राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। राजस्थान एक ऐसा राज्य, तो राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान के चारों ओर केवल क्या है, आपका स्थल ही स्थल है। इसलिए राजस्थान एक केवल स्थलीय राज्य। कैसा राज्य? स्थलबद्ध राज्य है। यानी कि राजस्थान की सीमा केवल स्थलीय सीमा है। यानी कि राजस्थान के चारों ओर कहीं पर भी क्या नहीं, आपका जलीय भाग नहीं है। यानी देखना मैप में इसको अच्छे से एक बार अगर बात करूं, ये आपका भारत का मैप हो गया। इस भारत के मैप में इसको समझना, ये जो आपका भारत का मैप है, ये जो भारत का मैप है, इस भारत में चर्चा करते हैं। ये जो भारत का मैप है, अब आपका राजस्थान कहां पर, राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर है, राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर है। अब देखो इस राजस्थान के चारों ओर क्या केवल स्थल स्थल है। क्या स्थल स्थल? अब देखो इधर पड़ोसी राज्य, ये भी क्या स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ये भी क्या सीमा आपकी स्थलीय सीमा, स्थलीय से इधर भी स्थलीय, और इधर भी कैसी स्थलीय सीमा, और इधर भी पड़ोसी पाकिस्तान में स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इधर भी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। देखो कि राजस्थान स्थलबद्ध राज्य, क्यों? राजस्थान चारों सीमा कैसी सीमा आपकी स्थलीय सीमा। जबकि देखो भारत की, अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत की आपकी स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा है, कि भारत की आपकी स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा है, जबकि राजस्थान की केवल आपकी स्थलीय सीमा है। और राजस्थान की स्थलीय सीमा से लगभग कितना आपका, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा से लगभग कितना आपका, लगभग 350 किलोमीटर। कितना आपका? 350 किलोमीटर क्या आपका अरब सागर, क्या आपका अरब सागर, अरब सागर है। और आपको पता है कि राजस्थान की सीमा से सबसे जो नजदीकी बंदरगाह वो कौन सा बंदरगाह आपका? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके, कांडला बंदरगाह है, बंदरगाह। यानी कि राजस्थान आसपास कुछ भी क्या नहीं भाग है, आपका जलीय भाग नहीं है। तब देखो कि अगर बात करें कि राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है, स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य है, राज्य है। इसीलिए राजस्थान केवल स्थलीय सीमा बनाता है, केवल स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, या फिर जो राजस्थान की बाउंड्री है, इस राजस्थान की बाउंड्री पर राजस्थान के 28 जिले कितने स्थित आपके, तो राजस्थान 28 जिले स्थित है। कि राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर 28 जिले स्थित है, 28 जिले स्थित है, 28 जिले स्थित है। जबकि पहले 25 जिले थे, जबकि पहले 25 जिले थे, पहले 25 जिले थे,
जिले थे। यानी आप कह सकते हो कि वर्तमान में जैसे आपकी नवीन संभाग व्यवस्था प्रारंभ हुई, उसके बाद राजस्थान के 28 जिले सीमावर्ती है, यानी सीमा पर स्थित है। जबकि पहले कितने थे आपके? 25 जिले थे। कितने जिले थे आपके? 25 जिले क्या थे आपके? सीमा पर थे। इसके अलावा बात करें, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। तो राजस्थान स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी लंबाई? कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी आपकी? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितनी है आपकी? 5920 किलोमीटर है। और इसी 5920 किलोमीटर को राजनीतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? आपका 2 भागों में बांटा गया। समझना कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है और इसी 5920 किलोमीटर को राजनीतिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया। समझना कि स्थलीय सीमा को राजनीतिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो आ जाएगा आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, दूसरी आपकी आ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी आ जाएगी आपकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक तो हो जाएगा अंतर्राज्यीय, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 4850 किलोमीटर। कितनी? 4850 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 4850 किलोमीटर। ये डाटा कितनी बार एग्जाम आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 4850 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी आपकी 1070। कितनी हो जाएगी? 1070 हो जाएगी। 1070 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। और इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को जोड़ने पर कौन सी सीमा थी आपकी? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई कितनी होती है? 5920 किलोमीटर आपकी होती है। अगर बात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, तो वे सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है, जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। यानी कि राजस्थान की सीमा अन्य राज्य के साथ लगती है, वो तो क्या कहलाती है आपकी? अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और वे सीमा जो किसी देश के साथ लगती है, जो किसी देश के साथ लगती है, जो किसी देश के साथ लगती है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। यानी कि राजस्थान की सीमा यदि किसी देश से लगती है, वो तो क्या कहलाएगा? आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगा। और अन्य राज्यों के साथ लगती है, वो क्या कहलाएगा? आपका अंतर्राज्यीय सीमा कहलाएगा। और समझना कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, इसको समझना कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्यों के साथ लगती है, जिन्हें पड़ोसी राज्य कहा जाता है। हाँ साहब, पड़ोसी राज्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? तो राजस्थान के कितने, तो राजस्थान के क्या है? 5 क्या है? पड़ोसी राज्य। राजस्थान कितने पड़ोसी राज्य होंगे आपके? 5 पड़ोसी राज्य आपके हो जाएंगे। पड़ोसी का मतलब ही क्या होता है? पड़ोसी का मतलब आपका ये होता है जिसकी सीमा हमारी सीमा से क्या करती है? आपकी स्पर्श करती है, टच करती है, वो कहलाता है आपका पड़ोसी कहलाता है। जैसा हम रीजनिंग में पढ़ा भी होगा और वो सर जगह पढ़ा होगा। अब देखो, बात करूं मैं आपको हल्का सा, तो मान लो ये आपके 3 मकान बने हुए,
ना, एक ही लाइन में। और ये आपका मकान नंबर ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब आपको पता है कि ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी आपका कौन है, बी है। क्यों है, क्योंकि ए की सीमा और बी की सीमा दोनों आपस में क्या हो रही है, आपकी टच हो रही। मतलब पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जिसकी सीमा क्या होती है, टच होती है। हम गांव में बहुत बार कहते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जिसका मकान हमारा मकान आपस में क्या होता है, आपका टच होता है, तो इसका मतलब पड़ोसी। अब देखो बी का पड़ोसी, बी का पड़ोसी आपका सी और ए दोनों है, बी का पड़ोसी आपका ए और सी दोनों है, जबकि सी का पड़ोसी कौन, सी का पड़ोसी कौन है आपका बी, सी का पड़ोसी कौन है बी, और ए का पड़ोसी कौन है आपका बी, और बी के पड़ोसी कौन है आपके दोनों, बी के पड़ोसी कौन है आपके दोनों। ये होता है पड़ोसी होता है। इसी प्रकार से जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जिन्हें पड़ोसी राज्य कहते हैं। अब समझना 5 राज्य कौन कौन से, समझना यहाँ पर कि 5 राज्य आपके ये हो जाएंगे। सबसे पहला अगर बात करो आपका, तो सबसे पहला आएगा पंजाब। कौन सा आएगा आपका, लिख रहा हूं पंजाब यानी पीबी आपका, पीबी यानी पंजाब। दूसरा आ जाएगा आपका हरियाणा एचआर, तीसरा आ जाएगा आपका यूपी, चौथा आ जाएगा आपका एमपी, और पांचवा कौन सा आपका जीजे यानी गुजरात। कौन सा, गुजरात हो गया। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य है या नहीं है। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य को अच्छे से याद करना आपका। सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, एमपी, और कौन सा, गुजरात, और फिर कौन सा आपका गुजरात हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और भी, तो पंजाब की बात करूं तो पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, कि पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर बात करूं मैं हरियाणा के साथ आपका राजस्थान 1252 किलोमीटर सीमा बनाता, 1252 किलोमीटर सीमा बनाता है। और आपके यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और आपके एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा है, कि एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा है। तो एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा है, सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा है, सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता, किस राज्य के साथ बनाता है, आपका एमपी साथ बनाता, और 1600 किलोमीटर की आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान सबसे कम सीमा या न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ बनाता है, कि राजस्थान सबसे कम। इसको मैं इधर लिखता हूं, एक बार आपको हल्का समझना और काम आएगा आपका। इसको मैं यहां लिखता हूं कि सर्वाधिक सीमा, इधर लिख रहा हूं आपको मैं, सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ, सर्वाधिक या सबसे लंबी, एमपी के साथ हो जाएगा आपकी सर्वाधिक या सबसे लंबी, एमपी के साथ सबसे लंबी, एमपी के साथ। जबकि राजस्थान सबसे कम वे न्यूनतम सीमा बनाता आपके पंजाब के साथ बनाता, आपके पंजाब के साथ बनाता, कि राजस्थान सबसे कम या न्यूनतम, सबसे कम या न्यूनतम बनाता पंजाब के साथ बनाता, आपका पंजाब के साथ सबसे कम या न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ बनाता। इसके अलावा बात करूं, अब देखना कि अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले, क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। समझना इसको अच्छे से। अगर बात करूं मैं पहले की, मैं लिख रहा हूं आपका पहले समझना कि जब आपकी राजस्थान में नवीन संभागीय व्यवस्था प्रारंभ नहीं हुई थी, यानी कि जब आपके राजस्थान में 19 नए जिले नहीं बने, उससे पहले की बात, और आपके वर्तमान की बात करें, तो समझना कि पहले आपके पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते थे, दो जिले सीमा बनाते थे, और वर्तमान में भी आपके 2 जिले सीमा बनाते, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि पंजाब के साथ जिले बनाने में जिलों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन आपका नहीं हुआ। इसके बाद आगे बात करें तो हरियाणा के साथ पहले आपके राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, जबकि वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाते हैं, फिर हम बात करें यूपी के साथ, तो यूपी के साथ पहले राजस्थान के आपके 2 जिले सीमा बनाते हैं, बनाते थे, जबकि वर्तमान में आपके 3 जिले सीमा बनाते हैं।
गलती मत करना, थे तो आपके 2 थे और है कितना आपके 3, है कितना आपके 3 है। इसके अलावा बात करें तो एमपी के साथ पहले भी आपके 10 जिले सीमा बनाते थे और वर्तमान के 10 जिले सीमा बनाते, 10 जिले सीमा बनाते, जो कि क्या आपके सर्वाधिक, जो कि क्या आपके सर्वाधिक। फिर अगर बात करें गुजरात के साथ राजस्थान का पहले भी 6 जिले सीमा बनाते थे, पहले भी आपके 6 जिले सीमा बनाते, वर्तमान में आपके 6 जिले सीमा बनाते। एक चीज समझना कि गुजरात के साथ जिलों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, गुजरात के साथ जिलों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि जिलों में परिवर्तन हो चुका है, जबकि जिलों में परिवर्तन आपका हो चुका है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखना, अब क्वेश्चन सीधा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राज्य के साथ सर्वाधिक बनाता और किस राज्य के साथ आपके सबसे कम बनाता, या सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस राज्य के साथ कितनी कितनी सीमा बनाता है। अगर आपका एग्जाम अच्छे लेवल का होगा, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिनका आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा। क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिनका आरोही व अवरोही क्रम। समझना कि आपके इनका आरोही क्रम, इनका क्रम कौन सा हो जाएगा आपका, तो इनका आरोही क्रम, इनका आरोही क्रम, इनका आरोही क्रम, इनका आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या हो गया आपका, छोटे से बड़े हो गया। अब आपको पता है सबसे छोटी सीमा के साथ बनाता है आपका, तो सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ बनाता है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, पंजाब आ जाएगा। फिर बनाता है आपके यूपी के साथ, फिर आपका यूपी आ जाएगा। फिर बनाता है आपका गुजरात के साथ, फिर गुजरात आ जाएगा। फिर बनाता है आपका हरियाणा के साथ, फिर बनाता है आपका एमपी के साथ बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपको ये वाला पूरे डाटा याद है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपका आंसर आपसे आ सकता है। ये कौन सा क्रम, ये कौन सा क्रम हो गया आपका, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया आपका, आरोही क्रम, आरोही क्रम हो गया आपका। मैं लिखता हूं यहाँ पर आरोही क्रम हो गया, ये वाला आपका, ये वाला आपका आरोही क्रम हो गया। इसका जस्ट उल्टा कौन सा हो, जिसका उल्टा हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। ये आपका आरोही क्रम हो गया, यानी छोटे से बड़े की ओर हो गया आपका आरोही क्रम। अब आपसे पूछा अवरोही क्रम, अवरोही का उल्टा हो जाएगा आपका अवरोही। देखो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका एमपी, फिर आपका हरियाणा, फिर आपका क्या आ जाएगा, हरियाणा आ गया। फिर कौन सा आएगा आपका गुजरात, फिर कौन सा आएगा आपका गुजरात, फिर आपका यूपी, और फिर कौन सा पंजाब, फिर कौन सा पंजाब। अवरोही का मतलब क्या, बड़े से छोटे की ओर, सर्वाधिक से कम की ओर। इसका मतलब आपका ये उल्टा। ऐसे क्रम के एग्जाम आपसे पूछे जा सकते। इसके अलावा बात करें, अब क्वेश्चन सर्वाधिक ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले, समझना कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, एमपी होगा। यानी कि राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ, राजस्थान के 10 जिले क्या है, एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। तो यह भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले, तो भी कौन सा आंसर, कौन सा होगा आपका, एमपी होगा। फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे कम जिले किसका सीमा बनाते, तो भी आपका आंसर कौन सा, पंजाब हो। कौन सा, पंजाब हो, क्योंकि पंजाब के साथ केवल आपके 2 जिले सीमा बनाते, 2 जिले आपकी सीमा बनाते हैं। इसका अगर बात करूं मैं जिलों का आधार पर इनका आरोही अवरोही क्रम, जिलों की संख्या के आधार पर, जिलों की संख्या के आधार पर क्रम, जिलों की संख्या के आधार पर क्रम, संख्या के आधार पर क्रम क्या हो जाएगा आपका, संख्या के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, आधार पर, आधार पर, आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब देखो अवरोही का मतलब क्या, कम से ज्यादा से कम को सबसे ज्यादा बनाता आपका, बनाता आपके एमपी के साथ 10 जिले बनाते, उसके बाद बनाता है हरियाणा के साथ, फिर बनाते हैं गुजरात के साथ, फिर बनाता है आपके यूपी के साथ, फिर बनाता है आपके पंजाब के साथ। क्या हो, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ। अब देखो मतलब ये क्या हो गया आपका, सीएम हो गया। यानी समझना कि आपकी सीमा में और आपके एक चीज कॉमन देखो कि अवरोही क्रम क्या हो गया आपके, सबसे पहले संख्या में और जिलों में, है ना, कि लंबाई वे जिलों का आरोही वे अवरोही क्रम क्या होगा, सेम होगा। इसका समझ इसको अच्छे से कि आपके, चलो क्लास के टाइम 2 घंटे पूरा करो। ओके देखो, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, तो इनका क्रम दोनों हो जाएगा। अब देख समझना कि इनके दोनों में क्रम क्या सेम है। अगर आप सीधा पूछा जिलों की संख्या में आरोही क्रम सेम होगा और आपकी इनकी लंबाई में भी आरोही क्रम क्या होगा, सेम होगा। तो अब ये याद होगा। अगर ये डायग्राम क्लियर तो सोचना कि आधी आपकी सीमावर्ती जिलों राजस्थान की आधी सीमा क्लियर आपकी हो चुकी है। अगर हम आगे बात करें, अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, तो समझना कि राजस्थान 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 पाकिस्तान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसे आपकी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसे आपकी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। या तो सबको क्लियर होगा, या तो सबको क्लियर है, या तो सबको क्लियर है,
ओके, चलो, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, न्यूनतम बन जाए, बहुत प्यारा, चलो ठीक है। डिग उड़ गया, चलो, हाँ बहुत ही प्यारा, चलो ओके, आगे बढ़ते। या तो सबको क्लियर होगा। अगर हम अब देखो इसको मैप में समझते हैं इसको अच्छे से, ये आपका राजस्थान, ये आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब देखो इसको अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो, सबसे उत्तर में आपका ये हो गया, दक्षिण में आपका ये हो गया, पूर्व में आपका ये हो गया और पश्चिम में आपका ये हो गया। अब समझना कि पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में कहां पर आपका, तो पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है। पंजाब आपका यहां पर आता है, पंजाब आपका यहां पर आता है, हरियाणा आपका यहां पर आता है, यूपी आपके पूर्व में आता है, यूपी आपका यहां पर आता है, एमपी राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है, और आपका गुजरात राजस्थान दक्षिण पश्चिम, गुजरात आपके गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम है, गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब समझना, इसके लिए हम बात करें तो पंजाब के साथ, इसको मैप में समझना कि पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम है, सबसे कम या न्यूनतम है, सबसे कम या न्यूनतम है। पहले भी 2 जिले थे, वर्तमान में भी आपके 2 जिले। हरियाणा के साथ आपके राजस्थान 1282 किलोमीटर सीमा, 1282 किलोमीटर सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। पहले आपके 7 जिले थे, पहले 7 जिले थे, वर्तमान 8 जिले, वर्तमान में आपके 8 जिले, वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाते, 8 जिले सीमा बनाते। पहले आपके 7 जिले सीमा बनाते थे, 7 जिले सीमा बनाते। यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, और यूपी के साथ पहले भी आपके 2 जिले थे, पहले 2 जिले, वर्तमान 3 जिले, वी मतलब वर्तमान और पी मतलब पहले समझ लेना। और एमपी के साथ राजस्थान के आपके 16 किलोमीटर सीमा बना, 16 किलोमीटर सीमा बनाता है एमपी के साथ राजस्थान, जो कि आपके सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है। इसके अलावा बात करें एमपी के साथ पहले भी 10 जिले, वर्तमान में आप 10 जिले, एमपी के साथ पहले भी 10 जिले, वर्तमान में आपके 10 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, 22 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके साथ पहले भी 6 जिले, वर्तमान में आपके 6 जिले सीमा बना दिए। कुछ पॉइंट्स आपको मैप के अनुसार हो गए, भाई कौन सा राज्य कहां पर पड़ोसी राज्य हो गया, ये भी आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब इसके हम बात करें, देख लो, अगर इसको और भी अच्छे समझे, इसको मैप में समझते इसको और भी अच्छे से, भारत के मैप पे देखते हैं इसको। अगर मैप में आपको दिखाऊं, भारत के मैप पे तो देखो, ये आपका भारत का मैप हो गया, हल्का से एक बार देख लेना, ये आपका भारत का मैप हो गया, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फिर बना लेता हूँ। इधर गुजरात आता है, ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये यूपी हो गया, ये हल्का से हरियाणा हो गया आपका, और ये आपका पंजाब। कौन सा? पंजाब। अब देखो, ये आपका लिख रहा हूँ पीबी पंजाब, ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका यूपी हो गया, पूर्व में आ जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, और ये कौन सा? गुजरात। ये कौन सा? गुजरात हो गया। और इधर कौन सा हो गया आपका? पूरा ये पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका हो गया, पाकिस्तान आपका हो गया, पाकिस्तान आपका हो गया, पाकिस्तान। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका कि कौन सा कहाँ पर है। उत्तर में पंजाब, फिर आपका हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, और फिर कौन सा? गुजरात। फिर कौन सा आपका? गुजरात। ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते अपन, अब हम क्या करेंगे कि एक एक राज्य से हम चर्चा करेंगे भी कौन कौन से जिले आपके जिमा बनाते। अब देखो, आगे चर्चा करते अपन। सबसे पहले चर्चा करें पंजाब के साथ। अगर बात करूं मैं, हेडिंग हो जाएगी आपकी पंजाब के साथ सीमा, हेडिंग हो जाएगा आपकी। तो मैं आपको वही मैप ले लेता हूं, नया वाला, और चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये हो गया आपका नया मैप जो आपके गजट में आया था। अब देखो, ये आपका नया मैप हो गया। इधर पड़ोसी राज्य कौन सा? पंजाब। ये आपका हनुमानगढ़ जिला हो गया, हनुमानगढ़ जिला, और ये जिला हो जाएगा श्रीगंगानगढ़ जिला। श्रीगंगानगढ़ जिला आपका ये वाला हो जाएगा, इस टाइप श्रीगंगानगढ़ जिला आपका हो गया। अब देखना, अगर बात करूं मैं कि पंजाब के साथ सीमा, हेडिंग हो जाएगा आपकी पंजाब के साथ सीमा, पंजाब के साथ सीमा, के साथ सीमा, साथ सीमा। अब समझना कि पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है, पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है,
दिशा में स्थित है, कि पंजाब राजस्थान उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है, और पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि जो कि जो कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा, जो कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा, जो कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा है, सीमा है। इसके अलावा बात करें तो पंजाब के साथ 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 राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, कि पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, दो जिले सीमा बनाते हैं, दो जिले सीमा बनाते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला जिला हो जाएगा श्रीगंगानगर, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, कौन सा आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, यानी कि दो जिले हो जाएंगे श्रीगंगानगर, दूसरा कौन सा हनुमानगढ़, एक तो हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, दूसरा आपका हो जाएगा हनुमानगढ़, कौन सा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ आपका हो जाएगा, हनुमानगढ़ आपका हो जाएगा, हनुमानगढ़। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन और भी अच्छे से पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, इनमें सर्वाधिक कौन सा बनाता है, इसमें सर्वाधिक कौन सा बनाता है आपका श्रीगंगानगर जिला, कौन सा बनाता है, श्रीगंगानगर जिला बनाता है, यानी कि पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा आपका श्रीगंगानगर जिला बनाता है, सर्वाधिक सीमा आपका श्रीगंगानगर जिला बनाता है, सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर जिला बनाता है। और न्यूनतम कौन सा बनाता है आपका, तो न्यूनतम आपका हनुमानगढ़ जिला बना, न्यूनतम आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता है, कि पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर जिला बनाता है, जबकि न्यूनतम सीमा आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जिस प्रकार से राजस्थान के दो जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, उस प्रकार से पंजाब कितने जिले, तो पंजाब के भी आपके दो जिले, तो समझना कि लिख रहा हूं आपको यहां पे कि जिस प्रकार से राजस्थान के दो जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, उस प्रकार से पंजाब के भी दो जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो समझना, तो पंजाब के भी दो जिले, पंजाब के भी दो जिले राजस्थान के साथ सीमा बना, राजस्थान के साथ सीमा बनाते, राजस्थान के साथ सीमा बनाते। अब देखो, अब पूछा जाए पंजाब के दो जिले कौन से बना, कि जो पंजाबी लोग है ना, पंजाबी लोग वो क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो पंजाबी लोग ज्यादा एफएम सुनना पसंद करते हैं। क्या सुनना पसंद करते हैं आपके, एफएम सुनना पसंद करते हैं। अब देखो एफ से क्या हो जाएगा आपका, तो पंजाबी लोग ज्यादा क्या सुनते हैं आपके एफएम, क्या सुनते हैं आपके एफएम। एफ से हो जाएगा आपका एम, एफ से हो जाएगा आपका फाजिल का, क्या हो जाएगा आपका फाजिल का। एम से क्या हो जाएगा आपका मुक्तसर, क्या हो जाएगा आपका मुक्तसर, क्या हो जाएगा आपका मुक्तसर हो जाएगा, मुक्तसर हो जाएगा। यानी सुनना कि आपके पंजाबी लोग एफएम सुनना ज्यादा पसंद करते, इसका मतलब क्या हो गया, पंजाब के साथ राजस्थान के पंजाब के भी दो जिले, जिसमें पंजाब एक तो कौन सा हो गया फाजिलका, दूसरा कौन सा हो गया मुक्तसर। अब समझना सर्वाधिक कौन सा बना फाजिलका, सर्वाधिक कौन सा बना था आपका फाजिलका, और न्यूनतम कौन सा बनाता आपका मुक्तसर, न्यूनतम बनाता आपका मुक्तसर, न्यूनतम बनाता आपका मुक्तसर, आपका न्यूनतम सीमा बनाता। तो ये किसके बारे में हो गया आपका, सारा किसके बारे में होगा, आपका पंजाब के बारे में सीमा आपकी हो चुकी है। इसके अलावा पंजाब का कुछ भी आपसे पूछा नहीं जैसे, तो दोबारा समझते हैं आपका, तो पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है, और पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा है। इसके बात करें तो पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, एक तो कौन सा आपका श्री गंगानगर जिला, दूसरा आपका हनुमानगढ़ जिला। इनमें सर्वाधिक सीमा आपका श्री गंगानगर जिला बनाता है और न्यूनतम सीमा आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता है। फिर अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब के भी कितने जिले, तो कितने हो जाएंगे आपके, तो पंजाब के भी दो जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो हो जाएगा आपका फाजिलका, दूसरा कौन सा मुक्तसर। सर्वाधिक कौन सा बना फाजिलका, न्यूनतम कौन सा बना आपका मुक्तसर बनाता है। ये कौन सा हो गया, पंजाब के साथ हो गया, पंजाब के साथ आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो बहुत सही, ओके बढ़ते आगे की ओर। अगली बात करें अपन हरियाणा के साथ, ये फिक्स है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरियाणा के साथ बात करें तो देखो, पहले अपन इसको डायरेक्ट बनाते हैं, फिर अपन इसको अच्छे समझे में। अगर हरियाणा के साथ बात करूं, हरियाणा के साथ सीमा, हरियाणा के साथ सीमा, हरियाणा के साथ सीमा, हरियाणा के साथ सीमा,
के साथ सीमा, के साथ सीमा, समझना कि हरियाणा के साथ सीमा। तो हरियाणा राजस्थान की, हरियाणा राजस्थान की, हरियाणा राजस्थान की, राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हरियाणा राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो हरियाणा राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में है, दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है। इसका नाम बात करें तो हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ राजस्थान, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ राजस्थान 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, की सीमा बनाता है, की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, बनाता है, जो कि दूसरी सबसे लंबी सीमा है, जो कि आपकी दूसरी सबसे लंबी सीमा है, दूसरी सबसे लंबी सीमा है, दूसरी सबसे लंबी सीमा, दूसरी सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा। अब लंबी सीमा है, लंबी सीमा है। अब ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है कि हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, हरियाणा के साथ पहले राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, जबकि वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाते हैं। ये लाइन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है कि हरियाणा के साथ अगर बात करूं मैं, तो हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ, के साथ पहले राजस्थान के, पूछा जाएगा देखना आपका, पहले राजस्थान के, पहले राजस्थान के, पहले राजस्थान के 7 जिले, 7 जिले सीमा बनाते थे, जिले सीमा बनाते थे, सीमा बनाते थे, बनाते थे, थे, जबकि 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 वर्तमान में, जबकि वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाते हैं, जबकि वर्तमान में 8 जिले सीमा बना, जबकि वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। हमें दोनों पढ़ना है, हमें पुराना और नया दोनों पढ़ना है, केवल एक पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा, हमें पुराना और नया दोनों पढ़ना है कि पहले कौन कौन से जिले सीमा बनाते थे और वर्तमान में कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं। यानी कि हमें पुराना और नया आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा कि पहले कौन कौन से जिले सीमा बनाते थे, अब कौन कौन सीमा बनाते। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि पहले ऐसे कौन से जिले थे जो सीमा बनाते थे और अब ऐसे कौन से जिले जो आपकी सीमा बनाते। आप देखो इसको अच्छे से, अगर बात करूं मैं इसके बारे में आगे, तो पहले आपके, तो पहले आपके, तो पहले आपके, पहले आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं, पहले आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं, 7 जिले सीमा बनाते हैं। और वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके, वर्तमान में आपके 8 जिले, वर्तमान में आपके 8 जिले सीमा बनाते हैं, वर्तमान में आपके 8 जिले सीमा बनाते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं। आप दोनों में से केवल एक याद करो, सबसे पहले वाले याद करो। अब देखना कि इनको याद कैसे करना। पहले हम लिखते हैं सारे 8-7 जिले के बारे में। सबसे पहले आएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आएगा आपका, हनुमानगढ़। दूसरा आ जाएगा आपका चूरू, चूरू। तीसरा आएगा आपका झुंझुनू, झुंझुनू। फिर आएगा आपका सीकर, सीकर। फिर आएगा आपका जयपुर, जयपुर। फिर क्या आएगा आपका अलवर। और फिर कौन सा आएगा आपका भरतपुर, भरतपुर। और कौन सा आएगा आपका भरतपुर आएगा, भरतपुर आएगा। क्या तो सबको क्लियर है? या 7 जिले कौन कौन से हो गए? क्या बात है, बहुत सारी बातें चल रही है। चलो बातों पे ध्यान मत दो, समय निकल जाएगा, है ना। 7 जिले कौन कौन से हो गए देखा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कौन सा भरतपुर। इनको याद कैसे करना देखो कि आपको पता, हम जब तैयारी करते हैं ना तो सबसे पहले भगवान को जाकर पूछते हैं, भगवान के जाते हैं भाई हाथ जोड़ी करते हैं। और हम बहुत बार क्या करते हैं, भगवान के प्रसाद करते, बोलते हैं भगवान हम की बार हमें क्या कर देना, पास करवा देना। तो हम क्या करते हैं कि तैयारी करने के लिए ना हम जयपुर जाएंगे। तो जयपुर जाने से पहले हमने क्या सोचा, हम क्या करें, एक बार हनुमान जी क्या करते आपके प्रसाद चढ़ा दे, हनुमान जी क्या करते आपके प्रसाद चढ़ा दे, जिससे कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अच्छे अंकों से हम एक बार सफलता मिल जाए, हमें एक बार गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाए। तो हमने क्या किया कि हनुमान जी कहां पर गए, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने क्या चढ़ाए, चूरमा के लड्डू। क्या चढ़ाए आपके, चूरमा के लड्डू चढ़ाए। चूरमा के लड्डू चढ़ाने के बाद हम सबने मिलकर क्या खाया, आपके चूरमा के लड्डू खाए। कि हनुमान जी गए, चूरमा के लड्डू चढ़ाए, और चूरमा के लड्डू चढ़ाने के बाद हम सबने क्या खाए थे, आपके चूरमा के लड्डू खाए थे। जैसे चूरमा के लड्डू का हमें क्या आ गया, मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आ गया। मजा आने के बाद हम क्या करने लगे, तो मजा आने के बाद हम झुंझुनाने लगे, झुंझुनाने लगे ना, झूमने लगे। मजा आने के बाद हम झुंझुनाने लगे या फिर झूमने लगे थे। फिर मुझसे क्या बच गई, सिट्टी बच गई, सिट्टी बच गई। तो देखो हनुमान जी के सबसे पहले क्या बनाया,
चूरमा के लड्डू बनाए, चूरमा के लड्डू खाए, फिर क्या करने लगे अपन, झुंझुलाने लगे, झूमने लगे, तो फिर मुंह से क्या बची आपकी सिट्टी, मुंह से क्या बची सिट्टी। अब देखो हनुमान जी से क्या हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, क्या हो जाएगा हनुमानगढ़ हो जाएगा आपका। चूरू से क्या हो जाएगा आपका चूरमा से क्या आपका चूरू हो जाएगा। झुंझुलाने से क्या हो जाएगा आपका झुंझुनू। सिट्टी से क्या हो जाएगा आपका सीकर, सिट्टी से क्या आपके सीकर। 4 जिले आपके ये हो गए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। हनुमान जी के हनुमानगढ़, चूरमा के लड्डू बनाए, चूरू, झुंझुनाए, झुंझुनू, सिट्टी से सीकर। फिर कोचिंग करने कहां पर गए जयपुर, यानी सिटी बनाने कोचिंग करने कहां पर गए अपन जयपुर गए। जयपुर हमने क्या नहीं की कोचिंग नहीं की। आजकल पता है कि हमारी टीन एज होती है ना कि जयपुर में कोचिंग नहीं करो, हमने क्या कर लिया वहां पर आपका लव कर लिया, क्या कर लिया आपका लव कर लिया, यानी कोचिंग करने के लिए जयपुर गए थे, जयपुर में हमने क्या नहीं की आपकी पढ़ाई नहीं की, वहां पर हमने क्या किया लव। तो जयपुर से जयपुर लव, और फिर भागकर कहां चले गए, तो भागकर हम भरतपुर चले गए, फिर हम भागकर आपके भरतपुर चले। अब देखो जैसे जयपुर अलवर, लव से आपका अलवर भरतपुर, क्या हो जाए भरतपुर। अब देखो हनुमान जी के चूरमा के लड्डू बनाए, झुंझुनाए, मुंह से बजी सीटी, कोचिंग करने जयपुर, जयपुर में क्या हुआ लव, लव से भागकर का जिला आपके भरतपुर चले गए। अगर ये आपको पसंद आई चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो ये आपके 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले हो गए जो कि आपके पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे। ये आपके 7 जिले हो गए जो कि पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान के 8 जिले, समझना कि पहले आपके 3 जिले जो आपके हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़, 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 इसके लिए आपका चूरू, चूरू, झुंझुनू और कौन सा आपका झुंझुनू, झुंझुनू। ये 3 जिले ऐसे जो पहले भी हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे, जो पहले भी हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे, वर्तमान में भी हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू और कौन सा आपका झुंझुनू, और कौन सा झुंझुनू। अब क्या होगा सीकर से नया जिला कौन सा बना आपका नीम का थाना, कौन सा बना आपका नीम का थाना। यहाँ पर कौन सा आ गया आपका नीम का थाना, कौन सा आ गया आपका नीम का थाना आ गया, नीम का थाना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया अब कि अब आपका सीकर जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब कौन सा बनाता है आपका, अब कौन सा आपका नीम का थाना, कौन सा बना नीम का थाना बना, जो कि आपका नया जिला है, जो कि कैसा जिला आपका नया जिला। इसके अलावा बात करें तो अब आपका जयपुर जिला भी हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके स्थान पर कौन सा आ गया आपका कोटपुतली बहरोड, कौन सा आ गया आपका कोटपुतली बहरोड आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोटपुतली बहरोड जिला सीमा बनाता है। अब आपका जयपुर जिला सीमा नहीं बनाता। तो ये भी कौन सा जिला हो गया आपका नया जिला हो गया, नया जिला हो गया। फिर आपसे पूछा जाए कि अलवर, अलवर से 2 जिले बने, एक तो कौन सा बना आपका खेरतल तिजारा, एक तो कौन सा बनाता आपका खेरतल तिजारा बनाता, खेरतल तिजारा, और एक बनाता आपका अलवर, स्वयं अलवर बनाता, एक तो खेरतल तिजारा बनाता है, दूसरा बनाता आपका अलवर, दूसरा बनाता आपका अलवर, दूसरा बनाता आपका अलवर बनाता, अलवर बनाता। और अब समझना कि अब आपका जयपुर नहीं बनाता और अब आपका भरतपुर जिला भी क्या नहीं करता है, तो भरतपुर जिला भी हरियाणा के साथ आपकी सीमा नहीं बनाता है। अब भरतपुर के स्थान पर आपका डीग जिला कौन सा बनाता है, आपका डीग जिला सीमा, डीग जिला सीमा बनाता है, डीग जिला आपकी सीमा बनाता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, तो पहले आपके 7 जिले ये वाले थे और वर्तमान में आपके 8 जिले ये वाले हो गए। अब देखो इन 8 में से नया जिला कौन सा, नया जिला कौन सा हो जाएगा, एक तो कौन सा हो गया आपका नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा और कौन सा आपका डीग, कौन सा डीग, कौन सा आपका डीग, कौन सा डीग नहीं होगा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाएंगे, तो सीधा आपसे पूछा जाएंगे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो पहले तो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे लेकिन वर्तमान में नहीं बनाते। कितने जिले हो जाएंगे आपके 3 जिले, कितने जिले आपके 3 जिले, यानी कि आपका सीकर, जयपुर और भरतपुर, यानी कि वर्तमान में सीकर, जयपुर और भरतपुर जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाते। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका सीकर, जयपुर और भरतपुर जिला, इनमें से आपका सीकर जिला, कौन जिला आपका सीकर जिला और जयपुर जिला पहले आपके सीमावर्ती जिले थे, जबकि वर्तमान में आपके मध्यवर्ती जिले आपके हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें सीधा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने नए जिले, तो राजस्थान के 4 नए जिले लिख रहा हूं यहां पर आपके कि राजस्थान के चारों जिले ना, कि राजस्थान के 4 नए जिले लिख रहा हूं, इसको काट देना। राजस्थान के 4 नए जिले, नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा, कौन सा डीग, कि राजस्थान के 4 नए जिले के 4 नए जिले, 4 नए जिले हरियाणा के जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते, हरियाणा के साथ सीमा बनाते, हरियाणा के साथ सीमा बनाते, साथ सीमा बनाते, सीमा बनाते, सीमा बनाते। फिर आपसे पूछा जाएगा, सीधा आपसे पूछा जाएगा कितने जिले, तो कितने आपके 3 जिले, अब है ना कि राजस्थान के 3 जिले सीमा नहीं बनाते, 3 जिले सीमा नहीं बनाते, 3 जिले सीमा नहीं बनाते। अब राजस्थान के यानी आरजे के राजस्थान के 3 जिले एचआर के साथ सीमा नहीं बनाते, एचआर के साथ सीमा नहीं बनाते, हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाते, एचआर के साथ सीमा नहीं बनाते, साथ सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते। ये कुछ फैक्ट्स आपको, और सीमा नहीं बने ये आपको याद करना पड़ता, नहीं बनाते हैं,
बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बनाते हैं। अब आ जाओ मैप में एक बार इसको अच्छे से, मैप पे समझते एक बार इसको अच्छे से। अब देखो उसको दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला, ये आपको अच्छे से मैप में दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये वाला पूरा भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा हो गया, हरियाणा के साथ हो गया। ये आपका हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़, इसके नीचे आपका चूरू आ गया, ये आपका झुंझुनू आ गया, ये आपका नीमका थाना आ गया, देखो सिक्कर की जगह नीमका थाना आ गया, और ये आपका कोटपुतली बेरोड हो गया जयपुर की जगह, ये आपका खेरतल तिजारा हो गया, खेरतल तिजारा हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका अलवर हो गया, और ये आपका डी, कौन सा डी हो गया। अब आपके कितने 8 जिले हो गए, देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा, और कौन सा अलवर, और कौन सा आपका डी, और कौन सा आपका डी। 8 जिले आपके हो चुके हैं, 8 जिले आपके हो चुके। अब इसके अलावा बात करें तो आपसे एक पूछा भी जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला जो कि हनुमानगढ़ से सर्वाधिक सीमा बनाता, जो कि हनुमानगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो राजस्थान का आपका, सॉरी आपसे पूछा जाएगा राजस्थान कौन सा जिला जो कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो राजस्थान हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा से सर्वाधिक सीमा, हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जिला जो कि हरियाणा से सर्वाधिक सबसे कम सीमा बनाता है, तो बनाता है कौन सा आपका अलवर। न्यूनतम सीमा आपका अलवर बनाता है, न्यूनतम सीमा आपका अलवर बनाता है, जबकि पहले न्यूनतम सीमा आपका पहले आपका जयपुर बनाता, पहले आपका जयपुर बनाता था। यानी समझना कि पहले आपका सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ जिला बनाता था, और सबसे कम सीमा आपका जयपुर जिला बनाता था। और वर्तमान में भी आपका सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, हनुमानगढ़ जिला बनाता है। सर्वाधिक सीमा आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता है, और सबसे कम कौन सा बनाता है आपका अलवर जिला बनाता। याद है सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हरियाणा के कितने जिले हैं, हरियाणा के भी कितने जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो समझना हरियाणा के अब आपके 7, हरियाणा के भी 7 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते थे। यानी समझना कि पहले हरियाणा के 7 जिले थे और राजस्थान के भी आपके 7 जिले थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो राजस्थान के 8 जिले हो गए और हरियाणा के 7 जिले हो गए। समझना तो देखो कि हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते, राजस्थान के 7 सीमा बनाते। इसमें ट्रिक आप याद करो, आपका काम हो जाएगा सीधे से। इसकी ट्रिक हो जाएगी आप सीधी सी कि जो हरियाणा के लोग हैं वो आपके मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, कि हरियाणा के लोग फिल्म देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और फिल्म में किसकी देखते हैं आप, हरियाणा के प्रसिद्ध एक्ट्रेस कौन है आपकी सपना चौधरी। कौन है आपके सपना चौधरी, यानी कि हरियाणा के लोग सपना चौधरी मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उस मूवी का नाम है आपका बीगा हमसफर में। क्या नाम है आपका, बीगा हमसफर में। इसको याद करो अच्छे से एक बार कि बीगा हमसफर में, सफर में। अब देखो बी से हो जाएगा आपका भिवानी। क्या हो जाएगा आपका भिवानी। गा का मतलब कुछ नहीं, हे से हो जाएगा आपका हिसार। क्या हो जाएगा आपका हिसार। में से हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। क्या हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। फे से हो जाएगा आपका फतेहाबाद हो जाएगा। फिर आपका रे से हो जाएगा आपका रेवाड़ी। क्या हो जाएगा आपका रेवाड़ी। और मे से क्या हो जाएगा आपका मेवात। क्या हो जाएगा आपका मेवात हो जाएगा। यानी कि हरियाणा के 7 जिले हैं जो कि आपके राजस्थान सीमा बनाते। कौन कौन से, तो सबसे पहले आपका भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा। शेष हो जाएगा आपका सिरसा, आपका हो जाएगा सिरसा, और फे से कौन सा फतेहाबाद, और रे से कौन सा रेवाड़, और मे से कौन सा आपका मेवात, यानी कि 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के और राजस्थान साथ सीमा बनाता है। अब आपसे पूछा सर्वाधिक सीमा, इनमें से सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका, इनमें से सर्वाधिक सीमा आपका बनाता है, वो बनाता आपका कौन सा बना देगा आपका सर्वाधिक सीमा बनाता आपका सिरसा। कौन सा बनाता आपका सिरसा। सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता, सर्वाधिक सीमा बनाता आपका सिरसा। सर्वाधिक सीमा आपका सिरसा बनाता है राजस्थान के साथ।
और आपकी न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा बनाता है आपका फतेहाबाद। कौन सा बनाता है आपका? फतेहाबाद। न्यूनतम सीमा फतेहाबाद बनाता है, फतेहाबाद बना। इसका मतलब क्या होगा कि हरियाणा का सिरसा जिला है जो कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और आपके हरियाणा का फतेहाबाद जिला है जो कि राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। ये जिले भी आपको क्या करना है? याद करना है। लेकिन अभी तक देखना कि किसी भी एग्जाम में यहाँ तक जिले आपसे पूछे नहीं गए, फिर भी आपको याद कर लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं, एक ट्रिक याद इसमें आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इस पर ज्यादा आप जोर देना मत। आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है? इन वाले जिलों पर करना है। ये वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया, सोचना चीजें आपकी पूरी क्लियर आपकी हो चुकी ना। अभी इसके अलावा पुराना और नया कुछ भी नहीं है, इसके अलावा आपका पुराना और नया कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया, सोचना कि आपका हरियाणा वाला पूरा कंप्लीट हो चुका ना, ये आपका नया और पुराना दोनों बार कंप्लीट आपका हो चुका है। एक बार कमेंट देखते हो, कमेंट क्या कह रहे हो आप? चलो ओके, शानदार कंटेंट गुरु, बहुत ही प्यारा। चलो धन्यवाद, है ना। कंटेंट में कभी कमी नहीं आएगी, जितना हो सके आपके में लेके आ जाऊंगा ना। हमारी मेहनत ही आपके लिए होती है ना, मेहनत हमारी, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़े, सीधी सी बात है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे बढ़ जाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजें आपको मैं ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा ना, जितना उसकी चीजें आपको मैं दे पाऊँ। हम कोई नहीं 2 क्लास ज्यादा पढ़ेंगे, अभी वैकेंसी हमारी दूर है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ना, अभी अच्छे से पढ़ेंगे। कोई चीज आपकी छूट नहीं चाहिए। मेरा बस एक ही तरीका, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर आप अभ्यास करते जाओ, है ना। एक बार आप कंटेंट मिल गया, इसको अच्छे से मिल गया, फिर आपको धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं। और आज के लिए थैंक यू सो मच। इस क्लास को विधिवत कल पूरी कर देंगे, फिर आप कुछ नया टॉपिक लेंगे ना। ये क्लास आपकी पूरी कल कंप्लीट हो जाएगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, राधे राधे।